हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए माय रूट प्रोफेसर का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था इशिका जो इस वक्त भीगे कपड़ों में थी। वहीं ध्रुव ने उसे बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट दिया था, जिसे देखकर इशिका बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। वो लोग अच्छा टाइम बिता ही रहे थे कि तभी इशिका को ज़ोर ज़ोर से छींक आना शुरू हो जाता है। ध्रुव जिसे देखकर कहते हैं, आर यू ओके? इशिका आज एक बार और छींकते हुए कहती है, छी नहीं, ठंडी लग अच्छी ठंडी लग रही है मुझे। ध्रुव जो उसे देखकर थोड़ा हंसते हुए कहते हैं, अच्छा चलो तुम कपड़े चेंज कर लो, एक्चुअली तुम्हें ठंड लग गई होगी। इशिका और ध्रुव जो उस थर्ड फ्लोर से अपने सेकंड फ्लोर के रूम में आ जाते हैं। इशिका जो रूम में आते ही थोड़ा कांपते हुए कहती है, ठंड लग गई, एक तो इतना देर बारिश में, ऊपर से भीगे कपड़ों के साथ। ध्रुव जो उसको पीछे से पकड़ते हुए उसके कान में आकर धीरे से कहते हैं, टेंशन मत लो, बस इसी टाइम की बात है, रात तक गर्म कर दूंगा तुम्हें। जैसे इशिका सुनती है वो तुरंत ही अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहती है, तब अभी ना। और ये बोल करके वो जल्दी से ड्रेसिंग रूम की तरफ चेंज करने के लिए चली जाती है। वहीं इशिका के चेंज करने के बाद ध्रुव भी अपने कपड़े को चेंज कर लेते हैं और वो दोनों लोग आकर के हॉल एरिया में बैठ जाते हैं। आस्था जी भी ध्रुवेश को लेकर के आ गई थी। आस्था जी जो ध्रुवेश से कहती हैं, लो आ गए आपके मम्मी पापा। ध्रुवेश भी अपनी मम्मी पापा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। आस्था जी जो पहले ध्रुव और फिर ऋषिका को दिखाते हुए कहती हैं, किसके पास जाना है? हाँ। ध्रुवेश जो तुरंत ही अपनी मम्मी की तरफ अपनी बाहें फैला देता है। वहीं ध्रुव उसे देखकर कहते हैं, तुम बस थोड़ा बड़े हो, उसके बाद बताता हूँ तुम्हें, डरा के पास नहीं आना है। हाँ। इशिका जो ध्रुवेश को गोद में लेते हुए कहती है, डैडा इतना डराते हैं, क्यों जाएगा ध्रुवेश उनके पास? हाँ। और ये बोल करके वो अपने बच्चे को खिलाते हुए उसे डाइनिंग टेबल पर रख देती हैं। वहीं ध्रुव भी अपना चेयर ध्रुवेश के करीब लाते हुए उसे खिलाना शुरू कर देते हैं। आशा जी भी वहीं बैठते हुए कहती हैं, आज तो मौसम बहुत ही ज्यादा सुहाना है। ध्रुव भी कहते हैं, काफी अच्छा मौसम है। इशिका जो कहती है, इस मौसम में तो चाय पकौड़ा खाने का मन कर रहा है। ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, रहने दो, मोटी हो जाओगी। इशिका जो कहती है, कोई बात नहीं, अब कौन सा मुझे जीरो फिगर लेकर के जाकर के आइटम सॉन्ग पर डांस करना है? अब वैसे भी मुझे क्या करना है अपनी जीरो फिगर का? आप तो वैसे भी पढ़ चुके हैं, अब वैसे भी आप मेरे हाथ से निकलने से तो रही नहीं, तो मैं मोटी भी हो जाऊंगी, तब भी मुझसे ही प्यार करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन थोड़ी ना आपके पास। आस्था जी जो इशिका की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ वैसे बात तो सही कह रही है, अब अगर मोटी भी हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। ध्रुव जो इशिका को देखकर एक तिरछी स्माइल पास करते हुए कहते हैं, ठीक है फिर हो जाओ मोटी, मुझे क्या करना है, फिर अपने गोद में नहीं उठाऊंगा। जैसे इशिका सुनती है वो तुरंत ही थोड़ा शर्माते हुए ध्रुवेश के साथ खेलना शुरू कर देती है ताकि वो ध्रुव को अवॉइड कर सके। वहीं आस्था जी भी वहां से उठते हुए कहती हैं, हम बनवाते हैं चाय पकौड़ा आप लोगों के लिए। वहीं ध्रुव जो आस्था जी से कहते हैं, नहीं मुझे बस एक ब्लैक कॉफी चाहिए। इशिका जो कहती हैं, अरे आप लाइएगा इनको, मैं खिलाती हूँ, कैसे नहीं खाएंगे ये। वो लोग आपस में बातें करते करते ध्रुवेश को खिला ही रहे थे कि तभी बाहर से आवाज आती है, अरे जल्दी आओ ना अंदर, भीग जाओगी। हाँ हाँ आ रही हूँ बाबा। ध्रुव और साथ ही इशिका की नजर गेट पर चली जाती है। वहीं गेट खुलता है और अंदर ईशान जो एक लड़की का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले आ रहा था। वहीं गेट खुलता है और अंदर ईशान आता है, साथ ही इसके पीछे पीछे एक लड़की भी आ रही थी जो पूरी तरह से बारिश में भीग चुकी थी। उसने इस वक्त सूट और सलवार पहन रखा था। उसने इस वक्त काफी फिटिंग की सूट पहन रखा था और साथ ही नीचे चूड़ीदार सलवार भी। स्काई ब्लू कलर के सूट में वो लड़की जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। बारिश में भीगने की वजह से उसका कपड़ा जो हल्का फुल्का ट्रांसपेरेंट भी हो गया था, मगर उसने खुद को दुपट्टे से ढका हुआ था। देखने में तो बहुत ही इनोसेंट और संस्कारी लग रही थी। पतली शरीर, गोरा बदन और साथ ही उसकी काली घनी प्यारी प्यारी आंखें, पूरे बाल जो कमर तक आ रहे थे, बाल खुले हुए थे और साथ ही पूरी तरह से भीगे हुए भी।
वो अंदर आ ही रही थी कि तभी ध्रुव और इशिका दोनों खड़े हो जाते हैं और इशिका जो ध्रुविश को अपने गोद में लेते हुए उन लोगों के पास आ जाती है। तुम बैठो यहाँ, तब तक मैं कपड़ों की अरेंजमेंट करता हूँ, इशिका से बोल करके। अभी तक उसकी नज़र अपने भाई और साथ ही इशिका पर गई नहीं थी कि वो लोग तो उन्हें ही देख रहे हैं। ईशान जो आगे बढ़ता है कि तभी इशिका उनके ठीक सामने आ जाती है। ईशान जो कहता है, अरे इशिका, वो इसे कपड़ा चाहिए था, हम लोग पूरा भीग गए, मैं भी जा रहा हूँ चेंज करने, अगर तुम इसे चेंज करवा देती तो। इशिका जो उस लड़की को देखते हुए ईशान के कंधे पर मारते हुए कहती है, वैसे है कौन ये? ईशान जो कहता है, अरे कोई नहीं, मेरी कुलीग है बस। I mean, कि तभी ध्रुव जो कहते हैं, कुलीग? तुम्हारी कौन सी कुलीग हो गई? तुम कंपनी के CEO हो ईशान। जैसे ही वो लड़की ये सुनती है वो झटके से चेयर से खड़े होते हुए कहती है, CEO? आप उस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव हो? ईशान जो इशारा करते हुए अपने भाई को देखता है और उन्हें चुप रहने के इशारा करते हुए कहता है, प्लीज़ भाई, प्लीज़ चुप रहो। और फिर वो उस लड़की से कहता है, नहीं नहीं, वैसे कंपनी के मालिक तो ये हैं, ये मेरे भाई, मैं तो वहाँ पर बस छोटा मोटा एम्प्लॉय हूँ। इशिका जो हैरानी से इस वक्त ईशान को ही देख रही थी और वहीं ध्रुविश से बताते हुए कहती है, देख रहे हो ध्रुविश, लड़कियों के चक्कर में इंसान को क्या क्या बनना पड़ता है। खुद कंपनी का CEO है, लेकिन देखो लड़की को पटाने के चक्कर में झूठ बोल रहा है और खुद को छोटा मोटा एम्प्लॉय बता रहा है। वो लड़की जो पीछे मुड़कर ध्रुव को देखते हुए कहती है, हेलो सर, मैं उस कंपनी में अभी फ्रेशर हूँ, अभी नई नई जॉब लगी है मेरी, मैं कंपनी से बहुत सेटिस्फाइड हूँ सर। ध्रुव जो उस लड़की की तरफ एक बार देखते हैं और फिर वो झटके से अपनी नज़र इशिका की तरफ कर लेते हैं, क्योंकि उस लड़की का कपड़ा जो हल्का फुल्का ट्रांसपेरेंट हो गया था और साथ ही भीगे कपड़े होने की वजह से उसके बदन पर उसके कपड़े चिपक भी गए थे। ध्रुव जो इशिका को देखकर उससे कहते हैं, तुम ध्रुविश को मुझे दो और जाकर चेंज करवाओ इसे। ईशान भी कहता है, हाँ भाई, मैं भी चेंज करके आता हूँ। और ये बोल करके वो जैसे ही जाने वाला होता है, ध्रुव जो काउच पर बैठते हुए ईशान को अपने पास बुलाते हुए कहते हैं, तुम इधर आओ, मेरे सामने खड़े हो। वहीं इशिका जो उस लड़की को अपने साथ रूम में ले जाते हुए पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? नाम मेरा आद्विका है, कुछ लोग मुझे आदू आदू भी कहते हैं। मेरा नाम आद्विका है, लेकिन प्यार से लोग मुझे अद्दू अद्दू बुलाते हैं। इशिका जो एक बार पीछे ईशान को देखती है, जो इस वक्त किसी गुनहगार की तरह अपना सिर झुकाए ध्रुव के सामने खड़ा था और वहीं ध्रुव जो काउच पर आराम से किसी राजा की तरह बैठे हुए उसे घूर रहे थे। इशिका जो मन में कहती है, हंस तो लगेगी ईशान जी की क्लास। वो लड़की जो कहती है, हाँ क्या हुआ? इशिका जो कहती है, कुछ नहीं, चलो आओ। और ये बोल करके इशिका जो उसे अपने साथ अपने रूम में ले जाती है। जैसे ही वो लड़की उस रूम में आती है, वो थोड़ा घबराते हुए कहती है, ये आपका रूम है? इशिका जो कहती है, हाँ मेरा है, एक्चुअली मेरा नहीं है, हमारा रूम है। वो लड़की जो कहती है, वाओ कितना बड़ा कमरा है, और ये अजीब अजीब से साइकोलॉजी फैक्ट्स क्यों लिखे हुए यहाँ पर? इशिका जो बताते हुए कहती है, वो हमारे हस्बैंड जी साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, साइकोलॉजिस्ट है वो। वही वो लड़की जो कहती है, पर अभी थोड़ी देर पहले तो वो नीचे ईशान जी बता रहे थे कि उनके भाई कंपनी के ओनर हैं। इशिका जो कहती है, मेरे हस्बैंड है, ऑब्वियसली मल्टी टैलेंटेड होंगे ना। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, इधर आओ, वार्डरोब दिखाती हूँ तुम्हें जिस टाइप के कपड़े पसंद होंगे तुम पहन लेना। हाँ। जैसे ही वो लड़की इशिका का वार्डरोब देखती है, वो कहती है, बाप रे, आपने तो अपनी वार्डरोब में पूरा मॉल खोल रखा है, इतने सारे कपड़े। इशिका जो कहती है, ये तो बस एक वार्डरोब है, इस चेंजिंग रूम में जितने भी वार्डरोब है ना, सब मेरे कपड़ों से भरे हुए हैं। मैं तो अपने हस्बैंड के वार्डरोब को भी नहीं छोड़ती, उसमें भी आपको मेरी 3-4 साड़ियाँ मिल जाएंगी। वो लड़की जो कहती है, हाँ बहुत लकी हैं कि आपको इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं और साथ ही वो इतने पैसे वाले हैं। इशिका जो कहती है, पैसे वाले? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद भी अपनी कंपनी रन करती हूँ, मैं भी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, बिजनेस वुमेन हूँ। वो लड़की जो चौंकते हुए कहती है, ओह आप इशिका कश्यप हो ना, वो जो स्किन केयर प्रोडक्ट का जो प्रचार आता है टीवी पर, आप? इशिका जो कहती है, एग्जैक्टली,
मिसेस रुबीना सहगल की बेटी मिसेस इशिका कश्यप हूँ मैं। जैसे ही वो ये सुनती है वो एकदम से चौंकते हुए कहती है, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों से एक ही दिन में मिल रही हूँ। वैसे आप लोग इतने बड़े बड़े कंपनी के ओनर हो, तो फिर आपकी वो फैमिली मेम्बर वहाँ काम क्यों करते हैं? आई मीन वो भी एम्प्लॉय के तौर पर। इशिका जो ईशान का पोल खोलते हुए कहती है, वैसे सच बताऊं तो वो झूठ बोल रहा था। अब ये नहीं बताऊंगी कि क्या झूठ बोल रहा था और क्यों बोल रहा था, वो तुम लोग का पर्सनल मैटर है, तुम लोग खुद सॉल्व करो। अब तुम इसमें से जो भी कपड़े पहनना चाहो तुम पहन सकते हो, ओके? और ये बोलकर के इशिका जैसे ही बाहर जाने वाली होती है कि तभी वो लड़की उसे रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं आपके वार्डरोब का ऐसे टच नहीं कर सकती, आप मुझे ऐसे ही कोई सिंपल सा सूट दे दो, मैं पहन लूँगी। इशिका जो कहती है, वैसे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तुम ऐसे पराए रहने वाली हो। इशिका की बात सुनकर अद्विका जो थोड़ा चौंकते हुए पूछती है, हाँ क्या मतलब आपका? इशिका जो कहती है, वो भी तुम्हें समझ आ जाएगा। और वो मन में कहती है, ईशान की नज़र जिस हिसाब से तुम्हारे ऊपर थी, ऐसा लग तो नहीं रहा था कि तुम ज़्यादा दिन तक इस घर से दूर रहने वाली हो। खैर अच्छा ही है, उनकी भी लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। अब एक काम करो, तुम ये पहन लो। और वो कपड़ा ढूंढ करके अद्विका को दे देती है। अद्विका जो कहती है, हाँ बहुत प्यारा है, मैं पहन कर आती हूँ। और ये बोल करके वो बाहर चली जाती है। वहीं नीचे हॉल में इस वक्त ईशान की क्लास ली जा रही थी। ध्रुव जो काउच पर बैठे हुए कहते हैं, तुम सुबह क्या बोलकर गए थे आस्था जी से? तुम सुबह आस्था आंटी से क्या बोलकर गए थे कि तुम्हें ऑफिस का कोई काम करने जाना है? ईशान जो अपना सिर नीचे करते हुए कहता है, भाई वो मैं तो बस। किताबी ध्रुव जो उससे कहते हैं, अगर तुम्हें किसी लड़की से मिलने जाना था तो तुम मुझे बता सकते थे ना? ईशान जो कहता है, नहीं भाई, मैं लड़की से मिलने नहीं गया था, मैं तो ऑफिस के काम से गया था। ध्रुव जो अपने भव्य से कोड़ते हुए कहते हैं, तुम मेरे सामने झूठ बोल रहे हो ईशान। ईशान जो कहता है, सच्ची भाई, मैं सच में काम से ही गया था। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला, और सुनते रहिए माय रूड प्रोफेसर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।